गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 17 दैट इज फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन ऑन पेज नंबर 169। मतलब फॉरेस्ट सबको पता है, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन मतलब हमारा जीवन है। कैसे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी ये तो क्लियरली सबको ही पता है कि हमारी जो नीड है वो फॉरेस्ट से कंप्लीट होती है। वी आर टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स, बट हाउ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, क्या कैसे कितना रेनफॉल है, क्या ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट कहते किसे हैं। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। क्या है, बहुत ज़्यादा जगह होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि ट्रीज से कवर होता है। ट्रीज से बशेज होती है, झाड़ियाँ जो कि नेचुरली ग्रो होती है, नॉट मैन मेड। इनमें मैन का कोई रोल नहीं होता, ये नेचुरली ग्रो होती है। इट डज नॉट मीन दैट फॉरेस्ट एग्जिस्ट ओनली ऑन माउंटेन्स, फॉरेस्ट में एग्जिस्ट इन प्लेन्स ऑल्सो। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट ओनली माउंटेन यानी पहाड़ी एरियाज में ही होते हैं, बल्कि ये प्लेन यानी मैदानी एरियाज या मैदानी क्षेत्रों में भी होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। हमारे पास यहाँ पे मेनली 4 टाइप के फॉरेस्ट हैं। टाइप्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन एवरेज रेनफॉल, टाइप ऑफ सोइल एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेसेस। जो हमारे ट्रीज जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे मेनली इन 3 कंडीशंस पे। रेनफॉल पे कि यहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। सोइल का टाइप क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। फर्स्ट हमारा आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These regions have hot and humid climate with no dry seasons throughout the year. Average rainfall is more than 200 centimeters. यहाँ पर क्या होता है, जो एवरेज रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर्स होती है। और यहाँ पर जो इन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट होती है 40 to 50 मीटर्स होती है। ये जो ट्रीज होते हैं बहुत क्लोजली ग्रो करते हैं, मतलब कम कम डिस्टेंस पे ग्रो होते हैं और इनसे इतने पास पास में ये ग्रो होते हैं कि इनसे जो सनलाइट होती है वो हमारी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मानसून फॉरेस्ट मतलब मानसून डिपेंडेंट फॉरेस्ट होते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं इनमें सीजनल चेंज होता है टेम्परेचर में और रेनफॉल में। यहाँ पर जो एनुअल इन फॉरेस्ट में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है और टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट ड्राई देयर इज a distinct dry season so trees shed their leaves। यहाँ पर क्या होता है, ड्राई सीजन आता है तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना इनकी इनमें जो होते हैं लीफ जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं मिक्स वैरायटी होती है हार्डवुड की और सॉफ्टवुड ट्रीज के नाम से ही पता चल रहा है, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओक हो गया, पाइन, यूकेलिप्स एंड बेम्बूज। The timbers from these trees has high commercial values। इन फॉरेस्ट की जो टिम्बर जो लकड़ियाँ होती हैं इनकी बहुत कमर्शियल वैल्यूज होती है। मतलब कमर्शियल वैल्यूज कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल होता है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। इनकी बहुत हाई डिमांड होती है। एनुअल रेनफॉल जो होता है टेम्परेट फॉरेस्ट में 75 सेंटीमीटर होता है। टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीमीटर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोर्थ टाइप हमारा है फॉरेस्ट का कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं सिंगल स्पेसी ऑफ ट्रीज होते हैं ओवर अ लार्ज एरिया। ये जो ट्रीज होते हैं ये टोल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और इनकी जो लीफ होती है वो नीडल लाइक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन, बिर्च, कैडर आर कॉमन ट्रीज हेयर। इन फॉरेस्ट में जो कॉमन ट्रीज होते हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रीजन्स इन अ फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट में भी डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिनको शायद अब तक हमने नहीं पढ़ा है, इस क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा आता है कैनोपी, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। कैनोपी इस डायग्राम में क्लियरली पता चल जाएगा। टॉप मोस्ट लेयर होती है क्राउन ऑफ टॉल ट्रीज आर नोन एज कैनोपी। ये जो टॉप मोस्ट लेयर होते हैं, टॉप मोस्ट जो ट्रीज होते हैं ना इनकी जो
ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कैनोपी कहते हैं, और ये क्या करती है, एक बड़ा सा अम्ब्रेला की फॉर्म बना देती है फॉर द फॉरेस्ट रेन। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है वो है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी इनमें क्या होता है, जो शॉर्ट ट्रीज और जो बशेज, जो झाड़ियां होती है ना, इन कैनोपी के नीचे छिप जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी या फिर अंडर ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्लियरली पता है कि ग्राउंड होता है, तो ये क्या होता है, ग्राउंड सरफेस होती है फॉरेस्ट की। इसमें ह्यूमस होती है, रिच इन ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है कि जो ट्रीज की लीव्स वगैरह गिरती है या फिर जो भी ट्रीज मटेरियल होता है, फ्रूट्स जो भी नीचे गिरते हैं, वो डिकम्पोज होके एक ब्राउन कलर की स्पॉन्जी सी कुछ बना देते हैं मटेरियल, और वो फिर मिक्स हो जाता है सोइल में, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। स्मॉल हर्ब्स एज ब्रायोफाइट्स एंड फर्न्स ग्रो हियर। मतलब जो फॉरेस्ट फ्लोर है इसमें ब्रायोफाइट्स, फर्न्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउ फॉरेस्ट हेल्प अस। फॉरेस्ट हमारी कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर। कैसे फॉरेस्ट एयर को प्यूरिफाई करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं फॉर आवर रेस्पिरेटरी प्रोसेस। मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। गॉट इट। कि कैसे फॉरेस्ट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है वो बैलेंस बनाए रखते हैं एनवायरनमेंट में। सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड इंपॉर्टेंस है कि फॉरेस्ट रेगुलेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड कोज रेनफॉल। फॉरेस्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और रेनफॉल मतलब रेनफॉल में हेल्प करते हैं। ट्रांसपीरेशन हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जब होता है उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है, देयर बाय डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो क्या होता है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ट्रांसपीरेशन ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं। एवरेज रेनफॉल डिपेंड करती है फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज पे, मतलब कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर है उस पर डिपेंड करती है हमारी एवरेज रेनफॉल। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स। मतलब कैसे फॉरेस्ट फ्लड कंट्रोल करती है। Leaves of the trees decreases the speed of the rainwater and hold a large amount of rainwater in the roots. Rainwater falls on the ground slowly, thus the forest maintain water table। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एरियाज में वहाँ पर ट्रीज है तो वो ट्रीज उस वाटर को क्या करेंगे, अपने रूट में एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कम से कम वाटर ग्राउंड एरिया में पहुंचेगा, जिससे ग्राउंड एरिया में फ्लड नहीं आएगी, और वाटर टेबल को ये मेंटेन करते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंस है हमारी, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह देते हैं ये किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके लिए क्या है, नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट। एज दे इजीली ऑब्टेन देयर फूड एंड सेफ गार्ड देमसेल्व्स। यहाँ से ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये यहाँ से फूड लेते हैं और सेफ गार्ड देमसेल्व, अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। शेल्टर फॉर एवरी एनिमल इज देयर इन द फॉरेस्ट। की मतलब हर एनिमल का हैबिटेट है, हर एनिमल का शेल्टर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट चेक सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को चेक करता है फॉरेस्ट कैसे, और ह्यूमस टू द सोइल। ह्यूमस पहले ही बता दिया मैंने कि ह्यूमस कैसे बनती है। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट बाइंड द सोइल। मतलब जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सोइल को बाइंड करके रखते हैं। नॉर्मली देखा होगा कि बारिश आती है तो बारिश के टाइम पे जहाँ जहाँ ट्रीज होंगे उनके पास मिट्टी आपको वहीं पे रुकी हुई मिलेगी, और उसके आसपास की जो जगह है ना, मान लो कि ऊंची जगह पे ट्री लगा हुआ और नीचे आपको लाइनें सी दिखाई देगी मिट्टी की कटाव की, उसको आप बोलते हैं सोइल इरोजन। तो रूट्स क्या करते हैं, क्लोजली बाइंड स्ट्रोंगली बाइंड करके रखते हैं सोइल को।
जिससे क्या होता है, सोइल इरोजन रिड्यूस होता है। दे डिकेड लीव्स इंक्रीजेस ह्यूमस इन द सोइल। जो लीव्स या फिर जो भी प्लांट मटेरियल गिरा हुआ होता है उसको डिके करके ह्यूमस बना के सोइल में मिक्स करते हैं, जो कि सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस सो मेनी यूजफुल प्रोडक्ट। बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं हमें फॉरेस्ट, जैसे टिम्बर, फ्यूल वुड, बैम्बूज एंड केन, रबर, रेजिन, गम्स एंड टर्पेंटाइन, wood for making paper for furnitures, medicinal trees like neem, amla, eucalyptus, cinchona have medicinal importance। बहुत सारे प्लांट्स है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है। मतलब पुराने टाइम में जब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे तो प्लांट्स से ही, जो मेडिसिनल ट्रीज है इनसे ही जो है वो इलाज किया जाता था, इन्हीं से ट्रीटमेंट किया जाता था। लास्ट है हमारे पास आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन ली जाती है। इकोनॉमी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंट्रीज डिपेंड ऑन देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंट्रीज हैं वो टोटली डिपेंड करती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर। नेक्स्ट आता है हमारा डिफोरेस्टेशन। हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ ली, उसमें रीजन्स भी पढ़ लिए, उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है डिफोरेस्टेशन। डी का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब हटा देना। कटिंग डाउन द ट्रीज और क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर द यूज ऑफ वुड इन इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड परपसेज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। मतलब जब हम हमारे यूज़ के लिए, या तो हमें कोई जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, या फिर हमें घर बनाना है उसके लिए हमें जगह चाहिए, तो जब हम उन ट्रीज़ को काट देते हैं और वो जगह साफ कर लेते हैं उसको हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। Nowadays, a large number of roadside trees are being cut to broaden the highways। मतलब हाईवेज को बनाने के लिए क्या हो रहा है, हमारे रोड के जो साइड्स में पहले ट्रीज देखने को मिलते थे वो ट्रीज बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू what will be the adverse effect of cutting down the trees। You would have participation in one mahotsav program in your school। मतलब क्या है कि इन ट्रीज को काटने से बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। एक वन महोत्सव प्रोग्राम बनाया गया है, किस लिए, हमारे फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का एफर्ट भी है इस प्रोग्राम में। सो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें ट्रीज़ को काटने से बचाना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत है कि हमें ट्रीज़ काटने हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जगह पे हम नए पेड़ लगाएं। नेक्स्ट आता है एफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन क्लियर है तो एफोरेस्टेशन भी क्लियर हो जाएगा। प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। मतलब जहाँ से हमने पुराने पेड़ काटे हैं उनकी जगह पे न्यू पेड़ लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन। लैंडस्लाइड्स इन हिल्स आर वेरी कॉमन। मतलब जो हिली एरियाज होते हैं ना, जो पहाड़ियों वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि जैसे एक जगह है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स में एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी वहाँ की लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लैंड स्लाइड कर जाती है। तो क्या होता है, जब हम नए ट्रीज लगाते हैं हिल स्लोप्स पर, इज द ओनली वे टू रिड्यूस द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। कि हम लैंडस्लाइड को कैसे रोक सकते हैं, अगर हम हिल में जो स्लोप्स हैं उन स्लोप्स में अगर हम ट्रीज लगा दें तो हम लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। हिल्स अराउंड हरिद्वार एरियाज, मतलब हरिद्वार के पास की जो पहाड़ियाँ हैं, आर सैंडी, मतलब उनमें ये सैंडी सोइल प्रेजेंट है। सोशल वर्कर्स प्लांट ट्रीज टू सेव मनसा देवी हिल। जो मनसा देवी हिल है उसको बचाने के लिए वहाँ पर जो सोशल वर्कर्स है वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज लगा रहे हैं वहाँ पर। मनसा देवी हिल तो सबको पता होगा, सबने सुना ही होगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब यहाँ पर आता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ये क्लियरली सबको पता भी है, और ये बहुत ही कॉमन बात है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हाउ? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय ईच अदर।
मतलब एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। इट इज़ एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक का एग्जाम्पल है ये। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, जिनको जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में मतलब इनके जो पैर होते हैं उनमें लग के पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एंड डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स को डिस्पर्स करने के लिए यूरिन एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल एनरिच इन सोइल। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। एवरी एनिमल्स like herbivore or carnivore directly or indirectly get his food from plants। मतलब चाहे वो हर्बीवोर एनिमल है चाहे वो कार्निवर है, वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर फूड लेने के लिए, बिकॉज एनिमल्स एबल नहीं है अपना फूड खुद प्रिपेयर करने में। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसी तरह जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स, स्क्वेल्स एंड लिजर्ड्स एक्सेट्रा। जो ट्रीज हैं वो बर्ड्स को रहने के लिए जगह देते हैं, गिलहरियाँ स्क्वेल्स यहाँ पर रहती है, लिजर्ड्स छिपकलियाँ इसके ऊपर रहती हैं। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।